ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सर्वांना आवाज येतोय का माझा क्लिअरली? Good morning, sir. You are audible. आ, मैंने पहले ही कहा था कि आज और कल भी क्लास होगी, राइट? सो व्हाई देयर आर लाइक वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल? जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है उनको पता था कि आज क्लास है कि दे हैव जस्ट ज्वाइन एज यू सॉ द लिंक? आपने बस लिंक देखा इसलिए ज्वाइन किया कि पता था क्लास बता दो सर. है? ओके, ओके, नो वरीज. सी, आई विल कंटिन्यू द क्लास एनीवे. We are recording the session, so those who miss the session they can catch it later. Okay, no issue. Okay, okay. सभी को स्क्रीन दिख रही है? शेयर स्क्रीन. यस. ओके. नाउ अभी तक हमने कितने कवर किए हैं? How many locators we have covered? किसी को कोई ऐड है? 5 ना सर. अगर एक्सपाथ के वो अलग से 5 काउंट करे तो हाँ, ओके, 4 मान लीजिए. ओके, आई विल टेल यू हाउ. ओके, सी, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकेटर्स. मैंने बताया था आपको. उसमें से हमने 3 पहले देखे थे, विच आर वेरी सिंपल, बाय आईडी, बाय नेम एंड बाय क्लास. करेक्ट. फर्स्ट डे हमने देखा था कि ये तीनों से हम लोकेट कर पा सकते हैं. देन वी हैव सीन दी एक्सपाथ ओनली, राइट? एक्सपाथ हमने देखा था. इसके लिए फिर हमने देखा था कि HTML कोड का स्ट्रक्चर रियल अबाउट कैसे होता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज अवर रिलेटिव एक्सपाथ एंड एब्सोल्यूट एक्सपाथ. अब जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ थे उसी के हमने कुछ टाइप देखे थे ना, विद सिंगल एट्रीब्यूट, विद मल्टीपल कंटेंट्स, विद स्टार्ट्स, विद टेक्स्ट फंक्शन, लाइक दैट. Okay, now today we are going to see this remaining 4. They are very simple again. Okay, don't get worried. That is CSS, tag name, link text and partial link text. Okay, अब इनका मीनिंग क्या है वो पहले समझ लीजिए. Okay, they are very easy to understand. The fifth one we are going to see, that is tag name. Okay, that is the tag name. अब सभी को पता है what is tag exactly? If we go and see the structure, what is a tag and where we can find the tag? What is a tag in this highlighted code? Input is tag. इनपुट सर, इनपुट. वेरी गुड. याद रखिए सिंपल कि जो लेस देन सिंबल है उसके बाद जो है दैट इज योर टैग. ओके, तो उसको हम HTML टैग कहेंगे, सिंपल टैग. अब मुझे पता है पूरा कोड HTML है तो मैं वो HTML वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको सिंपल बोल रहा हूँ टैग, राइट? HTML टैग, आइदर टैग, बोथ आर सेम. ओके, और इस हाईलाइटेड कोड में इनपुट ये है आपका टैग. ओके, नाउ व्हाट दिस कंसेप्ट इज सेइंग टू यू इज, see, as the name specifies, this tag name locator in Selenium WebDriver is used to identify the elements. Don't forget about this. Yes, okay, मैं इसका significance बताता हूँ. अब आप ही बताओगे कि अगर मुझे input, for example, I will type Control F and I will type input, simple. मैंने बस input टाइप किया, the tag name. कितने रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास? आई एम गेटिंग एज 11 रिजल्ट. दैट मीन्स देखो, आप ये डाउनलोड एरो प्रेस करोगे तो आपको 11 रिजल्ट दिख भी जाएंगे हाईलाइटेड फॉर्म. फर्स्ट इनपुट ये है, सेकंड इनपुट ये है, थर्ड भी यहाँ पर है,
4 है, 5th है, यहाँ पर टैग है, अगेन इट इज अ बिकमिंग टैग, अगेन बिकमिंग इट्स अ टैग, राइट? सो यहाँ पर मल्टीपल टैग है, मान लीजिए आई एम नॉट गेटिंग इन लाइक इनसाइड, मुझे बस टैग में इंटरेस्टेड है जिसका नाम क्या होना चाहिए, इनपुट। ओके, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। आपको रिजल्ट भी यहाँ पे दिख सकता है, इट्स 9 आउट ऑफ 11। ओके ओके, समटाइम्स इट इज गोइंग इनटू द टेक्स्ट लाइक क्लास और अदर नेम, बट आपके पास सफिशिएंट इनपुट एज अ टैग भी है यहाँ पर, अगर आप ये सभी रिजल्ट देखोगे तो, है ना? सी इट इज ऑल्सो द टैग। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ वी आर गोइंग टू सी बाय द टैग्स वी विल गेट द मल्टीपल एलिमेंट्स, ये तो श्योर है। मैं टैग से जाऊंगा तो मुझे एक एलिमेंट नहीं मिलेगा, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, तो अब मेरी ऐसी जरूरत कब होगी कि मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? अब तो मेरा एम तो था पहले के लोकेटर से कि मुझे इंडिविजुअल क्या चाहिए था, एलिमेंट चाहिए था, बट अब यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस टैग नेम से तो मुझे लिस्ट मिलने वाली है। किसकी लिस्ट? मतलब एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। ओके, नॉट अ सिंगल एलिमेंट, आई विल गेट 10 एलिमेंट्स, एस आ रहा है यहाँ पे, और मुझे तो एलिमेंट चाहिए होता है, जस्ट सिंगल एलिमेंट। अब ऐसी जरूरत कब होगी आपको कि आपको मल्टीपल एलिमेंट्स भी चाहिए होंगे? एनी गेस? आपने यूजर नेम पासवर्ड ट्राई किया है एटलीस्ट? यूजर नेम, ओके, यूजर नेम का टैग नेम देखिए है इनपुट। ओके, नो वरीज, आई एम गोइंग टू पासवर्ड, पासवर्ड का टैग नेम भी है इनपुट। ओके, इज देयर लॉगिन बटन का पास देखा है हमने, इनपुट। ओके, इट्स अ बटन, नो वरीज। ओके, इट्स डिफरेंट, but here only if you go through this simple example, username और पासवर्ड दोनों का टैग नेम क्या है, इनपुट है। अब मुझे जब ऑटोमेशन टेस्ट करना है तो मेरा सिंपल एक, मैं ये भी रूल ट्राई करूंगा कि इस पेज पे इनपुट के लिए कि जितने भी है टैग्स, क्या वो सब वर्किंग है, वो बस मैं चेक करूंगा। वर्किंग है मतलब इट शुड बी प्रॉपरली हाईलाइटेड। अगर मैं इनपुट डाल रहा हूँ तो मुझे दो तो दिखने ही चाहिए इस पेज पे एटलीस्ट। इस पेज पे अदर को भी इनपुट टैग हो सकता है, बट एटलीस्ट फॉर दिस आई शुड गेट दैट लिस्ट लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो उस समय हम ये क्या यूज करेंगे, दैट इज बाय टैग नेम। ओके, अब टैग नेम में डायरेक्टली यहाँ पे HTML कोड में भी आपको दिखाया हूँ, यहाँ पर भी दिखाया है। ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू टाइप कंट्रोल F एंड जस्ट टाइप इनपुट, सी यू आर गेटिंग 1 आउट ऑफ 11 रिजल्ट। ओके, और यही मेरा एम है यहाँ पे। अब मुझे यूनिकली लोकेट नहीं करना है, मुझे लिस्ट चाहिए एलिमेंट की कि कितने एलिमेंट को टैग इनपुट है। ओके, अब ये कितने नंबर है ये मैं फाइंड करूंगा एक्चुअल ऑटोमेशन के कोड में। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, देखिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब ये सब भूल जाइए, मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको, बट यहाँ पे मुझे क्या बोलना है कि मुझे एलिमेंट ऐसे चाहिए जिसका टैग नेम हो स्मॉल ए। अब यहाँ पे अपना केस है इनपुट, तो मैं रखूंगा इनपुट। अभी उसके पहले का कोड ये भूल जाइए, इसमें से बस याद ये रखिए कि यहाँ पे मैं फाइंड एलिमेंट्स कर रहा हूँ, है ना, मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट चाहिए। मुझे इस पे कोई ऑपरेशन नहीं करना है, आई डोंट वांट टू क्लिक ऑन इट, क्योंकि आप ही कहोगे कि यहाँ पे सर मल्टीपल एलिमेंट है जिनका टैग नेम इनपुट होगा, फिर सेल तो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको क्लिक किस पे करना है, यूजर नेम पे करना है कि पासवर्ड पे करना है। तो मैं क्लिक नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे देखना है कि जिनका टैग नेम इनपुट है ऐसे एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर्स। सो दैट्स व्हाई आई कैन यूज दिस टैग नेम। देखिए अब हर लोकेटर का यूज सिग्निफिकेंस डिफरेंट बन जाता है, क्योंकि ऑटोमेशन हमको बस हर समय एक्शन के लिए नहीं करना होता है ना, हमको कभी कभी देखना होता है कि उस टाइप के एलिमेंट्स कितने हैं उस पेज पर। So this is what the allocating the element by tag name. इसमें कोई डाउट है? When we are using this, why we are using this? Yes or no, guys?
रहा हूँ सर। ओके देखिए यहाँ पे सिंपल दैट इज ऑल्सो रिटर्न लाइक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस यूजेस कुड बी लोकेटिंग ऑल लिंक्स ऑन योर होम पेज एंड वेरीफाइंग वेदर दे आर फंक्शनल और ब्रोकन। देखो मुझे यहाँ पे क्लिक नहीं करना था किसी भी एलिमेंट पे, बस मुझे चेक करना है कि होम पेज पे मेरे जितने भी एलिमेंट है जिनका कुछ कॉमन इनपुट है, कॉमन इनपुट मतलब कॉमन टैग नेम है, वो एटलीस्ट फंक्शनल है या नहीं है। ओके मतलब फंक्शनल है तो मुझे दिखेंगे वो HTML कोड में, राइट। यहाँ पे HTML कोड में भी जितना भी स्ट्रक्चर है फंक्शनैलिटी के लिए है। आपको कोई कोड में ऐसा नाम नहीं दिखेगा जो यहाँ से UI से रिलेट ना करता हो। वो इमेज हो सकता है, टाइटल हो सकता है, एनीथिंग। ओके तो आपको बस देखना है कि एक होम पेज है, मान लीजिए दिस इज ऑल्सो योर होम पेज कंसिडर, तो आपकी फंक्शनलिटी कुछ ब्रेक हुई है क्या, तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे जाके देखोगे, स्पेलिंग देखोगे, बट बराबर। बट इन केस ऑफ ऑटोमेशन वी आर इंटरेस्टेड टू सी व्हाट इज देयर टैग नेम, और टैग नेम ये यूनिक नहीं रहेगा डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, आई एम नॉट गोइंग इनसाइड, ऑन सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड दोनों के लिए ही आपका टैग नेम इनपुट है, और सिंपल आपने यहाँ पे इनपुट भी टाइप किया तो यू आर गेटिंग 1 आउट ऑफ 11 रिजल्ट, इवन दो ये 11 रिजल्ट सभी टैग इंडिकेट नहीं कर रहे, मैं वो भी बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए टैग कैसे पहचानते हैं हम, लेस देन सिंबल के बाद वो आता है। ओके यहाँ पर फर्स्ट टैग है। नेक्स्ट दीज आर नॉट टैग, राइट, दीज आर द वैल्यूज ऑफ क्लास एट्रीब्यूट, उस वैल्यू का भी एक पार्ट है वो, राइट, हाईलाइटेड है, देखो यहाँ पे येलो में। ओके डाउनवर्ड एरो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ टैग नेम। मैंने ये नहीं कर रहा हूँ कि जैसे मैंने इनपुट टाइप किया तो मुझे 11 टैग मिल रहे हैं, नो, आई एम सेइंग आई एम गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज। देन नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो द क्लास वैल्यू, राइट, क्लास एट्रीब्यूट की एक वैल्यू का कुछ पोर्शन है, नो। देन दिस इज द टैग नेम, देखो ये है आपका टैग नेम, मुझे सेकंड टैग मिला। ओके देन अगेन आई एम गेटिंग थर्ड टैग, राइट, then 10, this is the fourth tag, this is 11, it's not a tag, so out of 11 मैं कह सकता हूँ कि 4 मेरे पास टैग है, तो मुझे बस चेक करना था कि उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लोकेट फ्रॉम हियर, मुझे लोकेट नहीं करना है, बस मुझे देखना था कि एक कॉमन टैग वाले कितने एलिमेंट है, एलिमेंट्स है। ओके मल्टीपल एलिमेंट, वो तो मुझे पहले पता है कि मुझे एक नहीं मल्टीपल एलिमेंट मिलने वाले। ओके सो दैट इज द यूज ऑफ योर टैग नेम। अभी एक्चुअल में जब हम देखेंगे ऑटोमेशन तो मैं दिखाऊंगा आपको ये टर्म यूज करके, लाइक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ओके डोंट गेट वरीड अबाउट दिस कोड, अभी ये कोड के बारे में कुछ मत सोचना है, बस आपको इसमें से 2 चीज याद रखनी है। एक तो मुझे जो टैग नेम चाहिए वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, डायरेक्टली, देयर इज नो सिंटैक्स, जस्ट लाइक वर्ड यू आर राइटिंग। और मुझे पता है कि बहुत सारे एलिमेंट का टैग नेम कॉमन होगा तो मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे। सो मेरे सिंटैक्स में ही है फाइंड एलिमेंट्स। ओके फाइंड एलिमेंट्स, देखो हमने क्लास से जब फाइंड किया था तो मुझे पता चला कि यूनिक मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो फाइंड एलिमेंट है, नॉट एलिमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे यूनिक चाहिए, बट यहाँ पे मुझे पता है कि यूनिक मिलने ही वाला नहीं है, तो मैं उसको ऑलरेडी एलिमेंट्स ही बोल दे रहा हूँ। ओके बस इतना याद रखिए अभी इस कोड से, अदरवाइज डोंट गेट वरीड अबाउट दिस एग्जांपल, सर एग्जांपल क्या है मुझे पता नहीं चला। ओके ये डाउट आपको नहीं आना चाहिए, ये क्लियरली हम सीखेंगे। ओके इट्स अ कोड, सिंटैक्स है यहाँ पर। ओके नाउ नेक्स्ट इज लोकेटिंग ऑन एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट। ओके अभी आप ये दिखाता हूँ मैं आपको होता क्या है। देखिए फाइंडिंग एन एलिमेंट विथ लिंक टेक्स्ट इज वेरी सिंपल। अब सिंपल क्यों है, बिकॉज ये सभी लिंक के लिए होता है। लिंक अब क्या होता है वो मैं बताता हूँ एक बार, पहले हम बस कंसेप्ट समझ लेते हैं। ओके बट मेक श्योर देयर इज ओनली वन यूनिक लिंक ऑन द वेब पेज। आपको एक बार श्योरिटी देखना है कि वहाँ पे यूनिक लिंक हो, अगर यूनिक ना हो तो क्या होगा प्रॉब्लम, देखो यूनिक नहीं होगा तो इफ देयर इज नो यूनिक और देयर इज अ मल्टीपल लिंक, देन सेम लिंक टेक्स्ट मतलब सेम टेक्स्ट क्या होगा आपका अपीयर होते रहेगा। ओके नेक्स्ट थिंग, इस केस में अगर सेलेनियम को आपने सेलेनियम को कहा कि कुछ एक्शन लेना है उस लोकेटर से, एक्शन मतलब मुझे क्लिक करना है सर, राइट क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ये सब एक्शंस है हमारे, बराबर, किसी भी बटन पे चेक बॉक्स होते हैं।
तो मुझे अगर एक्शन परफॉर्म करना है तो वो फर्स्ट एलिमेंट को ही सिलेक्ट करेगा, ओके, फर्स्ट लिंक को। अब आपके डाउट क्लियर करता हूं मैं कि ये लिंक टेक्स्ट होता क्या है और ये कहाँ मिलेगा, ओके, ये लिंक टेक्स्ट होता कहाँ है और ये कहाँ मिलेगा। अगेन विल गो ओवर दिस। मान लीजिए आपने यहाँ पे लॉग इन कर लिया, ओके, यू आर गोइंग टू लॉग इन हियर। सभी लोगों ने लॉग इन करके देखा है यहाँ पे कभी? एनीवन हैज चेक्ड एंड लॉग इन? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने देखा है यहाँ पे लॉग इन करके? गुड, चलो, ओके। अब आपको दिखाता हूँ व्हाट इज अ लिंक एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट लिंक, ओके, लिंक टेक्स्ट। अब ये है आपका यूआई, मान लीजिए, ओके। लिंक होता है नियर अबाउट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले। देखो अब यहाँ पे मैं अगर ये पॉल कॉलिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 4 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, दिखाई दे रही है, अबाउट, सपोर्ट, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, ओके। इनको बोलते हैं लिंक, ओके। सर इनको लिंक आपने डायरेक्टली कैसे कह दिया? तो देखो इस पे हम राइट क्लिक करते हैं इस नेम पे, ओके, ओके, देन आई एम गोइंग टू डू द इंस्पेक्ट। I will get some HTML code which is highlighted. मिल गया मुझे यहाँ पे HTML कोड, ओके, नो इशू। ओके, ओके, नो इशू। हम डायरेक्टली जैसे यहाँ से नहीं तो बिकॉज ऑफ नोड कंफ्यूजन मैं डायरेक्टली अबाउट पे राइट क्लिक करके भी दिखा दूंगा आपको। देखिए मैंने अबाउट पे क्लिक किया, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट किया, ओके। सो आई एम गेटिंग देयर आर लाइक 4 लिस्ट ऑप्शन, लिंक यहाँ पे 4 लिंक है। देखो पहला है अबाउट, सेकंड सपोर्ट, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, ओके। मैं इसको करता हूँ एक्सपांड, आई एम एक्सपांडिंग दिस, ओके। अब ये है आपका क्या है, लिंक 1 है जिसका नाम है अबाउट। अभी कहाँ पे दिखेगा आपको? यू कैन सी द अबाउट हियर, कैन यू सी द अबाउट हियर इन द हाईलाइटेड? यस, ओके। अब देखिए इस एलिमेंट को लोकेट करना है तो मेरे पास अभी तक के प्रीवियस लोकेटर से क्या ऑप्शन है? यहाँ पे आईडी नहीं है, नेम भी नहीं है, क्लास है, मान लीजिए यहाँ पे क्लास है, ओके। एक्सपाथ और एब्सोल्यूट एक्सपाथ तो ये तो मेरे पास है ही ऑप्शन, नो वरीज, ओके। अगर मान लीजिए उनसे भी ना हो तो की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। अब यहाँ पे भी देखिए क्लास जो है ये कॉमन दिख रहा है आपको, देखो OXD डैश यूजर ड्रॉप डाउन डैश लिंक, यहाँ पे भी सेम है क्लास नेम। तो मान लीजिए आपने कहा कि क्लास नेम तो सर मैं उससे लोकेट करना चाहूंगा तो आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, है ना। देखो इसका भी क्लास नेम सेम है, इसका भी सेम नेम है और डेफिनेटली जो रिमेनिंग 2 है उनका भी सेम ही होगा, ओके। उनका भी क्या होगा? सेम होगा। फिर आप इस केस में इनको लोकेट कैसे करोगे? हाउ यू विल लोकेट इट? देन वी हैव टू यूज द लिंक टेक्स्ट। लिंक का टेक्स्ट क्या है? ऑलरेडी देखिए वो यूनिक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू आर गेटिंग अबाउट, यू आर गेटिंग सपोर्ट, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, है ना। ये नेम यूनिक है। अब इनको मुझे फाइंड करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कंट्रोल फाइंड में उनका टाइप करूंगा टेक्स्ट ओनली। देखो मेरा नाम क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसका लिंक टेक्स्ट, लिंक का जो टेक्स्ट है उसको मुझे डायरेक्टली टाइप करना है, ओके। आई एम गोइंग टू टाइप इट डायरेक्टली। व्हाट इज द लिंक टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट लिंक? क्या है इसका नाम? अबाउट। तो मैं अगर टाइप करूंगा कैपिटल A
POUT, आई एम डायरेक्टली गेटिंग 1 आउट ऑफ 1। दिख रहा है आपको? आर यू गेटिंग? Yes. एंड सी इट इज यूनिकली लोकेटिंग द सेम ओनली। ओके, ये जो है ये यही दिखा रहा है आपका अबाउट। यू कैन सी दिस हाईलाइटेड। अगर इस पे भी आप माउस रखोगे तो आपको यूआई पे भी वो दिखाएगा। देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ओके, एज सुन एज आई विल hover over द माउस ऑन अबाउट। तो लिंक टेक्स्ट मतलब क्या है? जब आपके पास कुछ लिंक होंगे, और लिंक पहचानने का तरीका क्या है समझ लीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टैग जो होगा वो होगा एंकर टैग, जो स्मॉल ए से इंडिकेट होगा। ये स्मॉल ए का मतलब है एंकर टैग, ANCHOR, एंकर टैग। ओके, जब ये एंकर टैग आएगा तो मान लीजिए आपके पास लिस्ट होगी। लिस्ट मतलब लिंक की सेम लिंक वाले होंगे, है ना। ऑल हैव सी एंकर टैग, दिस इज एंकर टैग, दिस इज एंकर टैग। आफ्टर एंकर स्पेस होगा और उसके बाद होगा HREF, दैट इज हाइपर रेफरेंस। उसका शॉर्ट फॉर्म वहां पे लिखा है हाइपर रेफरेंस। उसकी क्या वैल्यू होगी? डोंट गेट वरीड, बट एक आपके पास होगा एंकर टैग के बाद स्पेस और href, उसको बोलते हैं हाइपर रेफरेंस। ओके, ये है आपका एक टेस्ट, बराबर। मुझे सपोर्ट लोकेट करना था। नाउ जस्ट आई विल टाइप द टेक्स्ट ऑफ दैट लिंक एस, और सेंसिटिव है। क्या सेंसिटिव है? मतलब जैसे वहां पे कैपिटल एस है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है सपोर्ट। स्टिल यू आर गेटिंग 1 of 2, बट इफ यू विल डू इन डाउनवर्ड साइड, ओके, ओके, सी हियर इट इज आल्सो सेइंग, बिकॉज यहाँ पे उसका एक नाम का भी जो पोर्शन है वो यहाँ पे एज हाइपर रेफरेंस में पब्लिश हुआ है सपोर्ट, दैट्स व्हाई इट इज हाईलाइटिंग। बट डेफिनेटली फॉर श्योर नेक्स्ट ऑप्शन आपका वहीं पे होगा, जैसे हमने अबाउट को किया था ना एज ए टेक्स्ट। अब इसको हम टेक्स्ट नहीं कहेंगे ना, इट्स वन ऑफ द वैल्यू फॉर दैट एट्रीब्यूट। मान लीजिए एच रेफरेंस को अगर मैं एट्रीब्यूट मानता हूँ तो उसके वैल्यू का कुछ पोर्शन है, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे क्या चाहिए? इट शुड बी सिंपल टेक्स्ट। ये है आपका अबाउट सिंपल टेक्स्ट। ऐसा आपको मिलेगा तो वो यहाँ पे मिल रहा है, सी सपोर्ट। ओके, सो सिंपल टेक्स्ट करना है तो हमको उसकी कमांड भी कोई मतलब यहाँ पे कोई सिंटैक्स नहीं है। वी डोंट हैव द सिंटैक्स, वी कैन डायरेक्टली लोकेट इट बाय द कमांड इटसेल्फ। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऑटोमेशन में कुछ यूज करूंगा एक कमांड, तो वहां पे मैं मेंशन करूंगा मुझे लिंक टेक्स्ट से करना है, और वो लिंक टेक्स्ट की वैल्यू क्या है? सिंपल मुझे डबल कोट में देनी है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट अबाउट, तो मैं वो एज इट इज टाइप कर दूंगा, देयर इज नो एनी सिंटैक्स। ओके, बट मान लीजिए कि उन सभी का अगर नेम सेम हो, जैसे कि मान लीजिए अबाउट वाले 2 लिंक है यहाँ पर। For example, just consider here there is one about and also at third number there is also one about. अब यहाँ पे तो 2 टेक्स्ट सेम हुए, तो बाय डिफॉल्ट सेलेनियम क्या करेगा? वो पहले वाले पे एक्शन लेगा, इट विल नॉट कंसिडर द थर्ड वन। अगर डुप्लीकेट होता है तो, बट जनरली यू विल नॉट गेट द डुप्लीकेट। बट बाय मिस्टेक, अब ये कोड कौन डेवलप कर रहा है? डेवलपर। बट बाय मिस्टेकनली इफ हैज रिपीटेड द टेक्स्ट ऑफ एनी लिंक, ओके, तो वो पहले लिंक पे ही एक्शन परफॉर्म करेगा। आप जो भी कहोगे एक्शन, क्लिक, जैसे यहाँ पे मैं अबाउट पे क्या करता हूँ, एक्चुअल में क्लिक करता हूँ तो मुझे अबाउट वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। या फिर मैं इस कोई लिंक पे लॉग आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे एक्शन क्या है इस लिंक के लिए? क्लिक एक्शन है, राइट। जैसे देखो ये माउस जब रखता हूँ तो इट विल गिव मी वन ऑप्शन ओनली, दैट इज टू क्लिक, है ना, दैट इज टू क्लिक। तो सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो सपोर्ट पे डिस्प्ले होगा ऑप्शन। So that is what the link text, locating an element by link text. Now यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल दिया है, वो पहचानते कैसे? You should have the anchor tag, less than symbol के बाद आपको simple HTML tag नहीं होगा, it will always A only, small a. A means anchor tag. After that space HREF, hyper reference. ओके, इसमें भी आप देख सकते हो वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे तो टेक्स्ट है बट समटाइम्स जैसे मैंने अभी सपोर्ट के लिए दिखाया तो वो डबल कोट में भी कभी सपोर्ट दिखाएगा। बट वी आर वरीड अबाउट दिस वैल्यूज बिटवीन लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल,
without any double quote, without any single quote, simply showing text of your link. Okay, this is the locating an element by link text. Okay, next सिंपल है लोकेटिंग एलिमेंट बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट. इसका सिंपल मीनिंग होता है कि मुझे टेक्स्ट ही यूज करना है बट मैं कुछ पार्शियल टेक्स्ट ही यूज करूंगा उससे. मान लीजिए डाउनलोड है तो मैं बस डाउन ये भी यूज कर सकता हूँ. अब ऐसा यूजर कब करता है कि जब उस टेक्स्ट की लेंथ काफी बड़ी हो. इफ वी आर हैविंग द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट इज वेरी लार्ज देन आई कैन यूज सम पार्ट ऑफ इट, है ना. आई कैन यूज सम पार्ट ऑफ इट. और मुझे देखना है कि एग्जैक्टली लिंक के जब कॉमन नेम है उसमें, जैसे कि मान लीजिए डाउनलोड नाम की अभी 10 लिंक है तो मैं बस डाउन टाइप करूंगा तो मुझे 10 लिंक दिखाई देंगे. सो अगेन आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स, राइट. आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स. मेरे पास 10 लिंक है वहां पर. ओके, तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि उसका लॉन्ग लिंक टेक्स्ट है, मतलब उसकी लेंथ ज्यादा है उस टेक्स्ट की, तो मैं उसका कुछ पार्शियल यूज करके उसको लोकेट कर सकता हूँ. ओके, आई कैन यूज दैट बाय यूजिंग सम पार्शियल इंफॉर्मेशन. जैसे कि कोई भी वर्ड जो है उसका बीच के दो कोई भी कंसेक्यूटिव लेटर्स, या जैसे लोड, या जैसे डाउन, या जैसे WNL, ये जो भी है ये स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन मान के मैं उनको लोकेट कर सकता हूँ. सो सिंपल लिंक टेक्स्ट एंड पार्शियल लिंक टेक्स्ट आर बोथ नियर अबाउट सेम. बस लिंक टेक्स्ट में मैं कंप्लीट टेक्स्ट ले रहा हूँ और पार्शियल लिंक टेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, उस टेक्स्ट का एक पार्शियल टेक्स्ट ले रहा हूँ. ओके, दैट्स व्हाई इवन दो यू कैन सी हियर सेम है यहाँ पे, है ना, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय डॉट लिंक टेक्स्ट और यहाँ पे पार्शियल लिंक टेक्स्ट. वी विल गेट दिस कोड. ओके, डोंट गेट वरीड कि ये कोड क्या बोल रहा है. ये एग्जांपल दिए है एग्जैक्टली इसके एप्लीकेशन का, बट जब हम एग्जैक्टली कोड डेवलप करेंगे ऑटोमेशन के लिए तब मैं ये सभी चीजें बताऊंगा. डोंट गेट वरीड. ओके, नेक्स्ट द लास्ट टाइप इज व्हाट दी CSS. CSS का फुल फॉर्म है कैस्केड स्टाइल शीट. अब कैस्केड स्टाइल शीट मतलब क्या होता है, जब ये वेब पेज डेवलप हो रहा था तो कौन सा एलिमेंट कहाँ पर चाहिए, उसका रिलेशन क्या होगा, है ना, हर एलिमेंट के साथ उसका एक डेवलपर ने उसकी एक शीट बनाई होती है. मान लीजिए सिंपल लाइक एक्सेल शीट, एंड इट विल एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेल्स. जैसे सेल 1 का और सेल 3 का क्या रिलेशन है, सेल 1 का और सेल 5 का क्या रिलेशन है. ओके, सो मेनली CSS ये डेवलपर लोग यूज करते हैं. डेवलपर लोग इवन टू फाइंड एलिमेंट रिलेशन. अब उनको थोड़ी पता चलेगा कि सर्च का रिलेशन एग्जैक्टली इस रिलेशन से क्या बनता है. एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं. सो टू गेट देयर इजीनेस वो क्या करते हैं, उसको CSS में डेवलप करते हैं. सो फॉर देम ऑल्सो फाइंडिंग ईजी बनता है कि इसका और इस चीज का रिलेशन क्या है, एडमिन का और लॉगआउट का रिलेशन क्या है. जो भी हो एलिमेंट के रिलेशंस वो इस्टेब्लिश करते हैं. ओके, एलिमेंट या जितने भी कनेक्टिविटी है, एडमिन के बाद PIM की कनेक्टिविटी क्या है, PIM के बाद लीव की कनेक्टिविटी क्या है, इनके रिलेशन बनते हैं CSS से. अब वही CSS का पार्ट हम टेस्टर भी यूज कर लेते हैं टू लोकेट एलिमेंट. अब यहाँ पे मेरा एम डेवलपमेंट या रिलेशन इस्टेब्लिश करना नहीं है, है ना. मेरा एम ये नहीं है कि एडमिन PIM से कैसी तरह से रिलेटेड है, ये मेरा एम नहीं है. मेरा एम है कि इनको फाइंड करना है, इनको क्या करना है, लोकेट करना है, ताकि मैं इन पे एक्शन ले सकूं फॉर माय ऑटोमेशन और फॉर माय टेस्टिंग. ये है मेरा एम. गॉट इट. तो CSS में देखो होता क्या है, जस्ट फॉर द बेसिक कंसेप्ट वी विल सी कि CSS सिलेक्टर जो है, यहाँ पे आपको CSS का नॉलेज चाहिए. थोड़ा सा नॉलेज नहीं बट एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं. ओके, हाउ दे आर कंबाइंड. सो CSS मीन्स कैस्केड स्टाइल शीट. अब ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है इट्स वेरी शॉर्ट. एग्जैक्टली आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल वे. ओके, चलो फ्रॉम दिस. ओके, फ्रॉम दिस CSS selector cascade style sheet. ओके, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू सी. अब कैस्केड स्टाइल शीट में क्या होता है कि मान लीजिए आपका लोकेट एलिमेंट नहीं हो रहा है, ID से नहीं हो रहा है, क्लास से नहीं हो रहा है, नेम से भी नहीं हो रहा है, XPath से भी नहीं हो रहा है, then you are going to make it as a CSS. तो CSS ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, एक कस्टमाइज लोकेटर है. मतलब हम अपने तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग फाइंडिंग.
अब देखो बाकी सभी का रूल स्टैंडर्ड है, आपको आईडी बाय आईडी फाइंड करना है तो आपको आईडी की ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, राइट? आपको नेम से फाइंड करना था तो आपको नेम की ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। बट फॉर दिस CSS सिलेक्टर देर इज समथिंग कस्टमाइजेशन। अब वो कस्टमाइजेशन क्या है वो समझ लीजिए। उसका एक टाइप है सब टाइप आईडी और टैग, और जिसको हम कहते हैं टैग एंड आईडी नेम। ओके, तो इसका सिंटैक्स समझ लीजिए क्या है। CSS का सिंटैक्स इक्वल टू के बाद का बोल रहा हूँ मैं। ओके, इक्वल टू के बाद आपको क्या लिखना है, टैग नेम लिखना है एंड देन हैश की एंड देन इट्स आईडी नेम। इसका सिंटैक्स ये है आफ्टर इक्वल टू साइन। ओके, जैसे कि मान लीजिए मुझे टैग नेम देना है, हैश आईडी देनी है और हैश सिंबल देना है और आईडी देना है। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू आवर दिस। ओके, okay, this was your username. I'm going to go to inspect. ओके, यहाँ पर मुझे हाईलाइटेड कोड मिल गया है। नाउ कंट्रोल F। अब यहाँ पे सिंटैक्स क्या है, सिंपल टैग हैश आईडी, राइट? सो टैग क्या है इसका, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द टैग ऑफ दिस यूजर नेम? इनपुट and then what it's saying to type as hash and what id है क्या यहाँ पर? नो सर। Do we have ID? Okay, no, so we cannot use this combination। जैसे ये कस्टमाइजेशन में यूज नहीं कर पाता हूँ। ओके, नो वरीज। व्हाट इज द सेकंड? मान लीजिए सेकंड है टैग एंड क्लास। ओके, तो इसका क्या है, टैग डॉट क्लास, है ना? ओके, सो विल गो हियर एंड इंस्टेड ऑफ हैश आई एम पुट, और क्लास नेम यहाँ पे क्या है? What is the class name here for this? oxd। Okay, so we'll type oxd। Okay, instead of typing I will try to put it। Okay, why it is not locating that? H। Sorry, हमको डॉट देना है ना, अभी क्लास नेम के लिए हैश नहीं है दोस्त। There is no hash for the class name। ओके, सी अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन, ओके, इसका रूल ये है कि जो स्पेस है, स्पेस के बाद हमको अवॉइड करना है लेना। ओके, सो हियर oxd dash input then there is a space, you can see, right? तो हमको स्पेस नहीं लेना है, स्पेस के आफ्टर जो है वो छोड़ देना है। दैट इज टैग नेम डॉट और आपका जो है क्लास नेम विदाउट स्पेस वाला फर्स्ट कंसीडर करना है। सी आई एम पुटिंग इट एज अ इनपुट डॉट oxd डैश इनपुट। अभी इनपुट टैग नेम नहीं है, यहाँ की वैल्यू है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने जो पहला इनपुट लिया है वो है आपका टैग, देन डॉट एंड देन द वैल्यू ऑफ योर क्लास बिफोर स्पेस। यहाँ पे मुझे 1 out of 2 मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि पासवर्ड को भी सेम वैल्यू है। इवन फॉर द पासवर्ड द क्लास नेम इज सेम। ओके, अगेन पहले में तो मुझे आईडी नहीं मिला, सेकंड में मुझे क्लास चाहिए था, उसमें भी डुप्लीकेट मिल रहा है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका टैग, देन इन स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। ये हमने कहाँ तो देखा था, आपको पता है? हैव यू सीन? विथ सिंगल एट्रीब्यूट, बट वहां पे उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंस था। लाइक वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन सिंगल कोट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली टैग इन स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, वी विल ट्राई दिस। अब इनपुट है मेरा टैग। अब एट्रीब्यूट वैल्यू क्या मानते हैं इसका? व्हाट इज यूनिक एट्रीब्यूट वी कैन अंडरस्टैंड फॉर दिस यूजर नेम? यूनिक नेम क्या मानते हैं? मान लीजिए नेम मान सकते हैं हम।
Yes. Okay, okay. So here I will type name is equal to username close. Are you getting 1 out of 1? अब ये सी से सिलेक्टर है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये रिलेटिव एक्सपाथ है. रिलेटिव एक्सपाथ का स्टार्ट होने का स्टैंडर्ड मीनिंग क्या था? 2//. मैंने यहाँ पे 2// नहीं यूज किए दोस्तों. ये इटसेल्फ आपका CSS सिलेक्टर है. ओके, इटसेल्फ इट्स अ CSS सिलेक्टर जिसका सिंपल मैंने बताया था. इनपुट then in square bracket attribute type is equal to attribute value. No single quote, no double quote, nothing. Okay, so this is what your third type with value. And fourth, like आपके पास चलो इनसे भी नहीं हो रहा है, ID प्रेजेंट नहीं है, क्लास भी डुप्लीकेट है और एट्रीब्यूट भी मान लीजिए डुप्लीकेट है या नहीं फाइंड हो रहा है, एट्रीब्यूट है ही नहीं वहाँ पे कोई. ओके, या एट्रीब्यूट जो है उससे भी नहीं हो रहा है. मान लीजिए एट्रीब्यूट की भी वैल्यू दोनों सेम आ रही है. फॉर एग्जांपल क्लास. ओके, क्लास भी एक टाइप का एट्रीब्यूट तो है ना? यस और नो? क्लास भी एक टाइप का एट्रीब्यूट है ना, इक्वल टू सिंबल है और क्लास की वैल्यू मुझे पता है दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं ये यूज नहीं कर पाऊंगा. आई कैन नॉट यूज दिस ऑल्सो. अगर मैं क्लास की एट्रीब्यूट मान रहा हूँ तो मुझे दो रिजल्ट आएंगे. सो अगर वो भी नहीं हो रहा तो आई एम गेटिंग टैग, क्लास एंड एट्रीब्यूट. अब यहाँ पे कुछ और यूनिकनेस आ जाएगी. लाइक टैग मान लीजिए कॉमन है, क्लास भी मान लीजिए कॉमन है, बट उसके बाद आप एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट अदर देन क्लास, अब यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट नहीं दोगे आप. अब यहाँ पे आप जैसे यूजर नेम या जो भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट है उसका भी वैल्यू लेंगे. जैसे हम एक पर्सन के बारे में 3 चीज बता रहे हैं, टैग भी बता रहे हैं, जैसे उसकी मान लीजिए हाइट, उसका कलर और उसका वेट मान लीजिए, ऐसे 3 चीज बता रहे हैं, तो वहाँ पे और उसका कॉम्बिनेशन यूनिक आने का चांसेस बढ़ जाता है. ओके, सो हियर सिंटैक्स फॉर दैट इज सिंपल टैग, उसके बाद डॉट लिखना है आपको, फिर क्लास नेम लिखना है, देन इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू गिव द एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू. ओके, इसमें किसी को डाउट है ये कॉम्बिनेशंस में? नो. ओके, नाउ सी, हम जनरली आप भी एक मेंटेलिटी या फिर आपका बिजनेस अप्रोच ढूंढोगे तो आप क्या करोगे? सिंपली आईडी, फिर सिंपल जो वेज है हमारे, जैसे आईडी से मान लीजिए या फिर नेम से या फिर क्लास नेम से फाइंड करोगे. नहीं होगा तो आपके पास सिंपल एक्सपाथ वाला सॉल्यूशन है जहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली, राइट, विदाउट टेकिंग एनी हेडेक. तो आपके पास ऑप्शन काफी सारे हैं. तो एज अ टेस्टर यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद फाइंडिंग द एलिमेंट. देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल कि आपको स्टार्ट करना है आईडी से ही. इफ यू आर कंफर्टेबल विद CSS यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो. ओके, नोबडी विल आस्क यू. ओके, यू कैन स्टार्ट विद लाइक लिंक टेक्स्ट आल्सो. ओके, देन उसके बाद ऑप्शन होता है कि आपकी जरूरत क्या है एग्जैक्टली. मुझे लिंक फाइंड करनी थी तभी मैं लिंक टेक्स्ट पे जा रहा हूँ. अगर आप लिंक टेक्स्ट को क्लास से फाइंड करोगे, नेम से, आईडी से फाइंड करोगे तो आपको वो मिलेगा भी नहीं. इसलिए हमको क्या होता है कि डिफरेंट लोकेटर पता होने चाहिए ताकि जब एक्चुअल ऑटोमेशन स्टार्ट हो तो मुझे फर्स्ट स्टेप में ही मतलब दिक्कत ना आए कि मुझे एलिमेंट ही लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ सर, तो फिर मेरी स्क्रिप्ट उस पर जा ही नहीं रही है. मान लीजिए कि आपको जैसे कि लॉगिन किया है आपने, एग्जाम्पल यू हैव लॉग इन. Okay, we have not started the automation but I'm just giving the example. आपने लॉगिन कर लिया. अब आपको लॉगिन करते समय तो कोई लिंक आई नहीं, सिंपल यूजर नेम पे हिट किया, वैल्यू पासवर्ड पुट किया और क्लिक किया लॉगिन पे. ओके, यहाँ पे आने के बाद ये पॉपअप एक है, ये पॉपअप को भी कैसे हम क्लोज कर सकते हैं वो भी बताऊं. आपका एम था कि पहली टेस्ट की थी कि मुझे बस लॉगिन और लॉगआउट चेक करना था. तो लॉगिन तो आपने कर लिया. अब आपको करना है लॉग आउट. अब लॉग आउट के लिए आपको ऑप्शंस में जाना ही पड़ने वाला है यहाँ पे, है ना. यू शुड बी गोइंग टू द लिंक. तब आपको पता चलना चाहिए कि मुझे लॉग आउट के लिए लिंक वाला जो है लोकेटर वो यूज करना पड़ेगा. करेक्ट. अब यहाँ पे देखो सिंपली आपको लॉगिन बटन कहीं नहीं, लॉग आउट बटन कहीं नहीं दिखाई देगा यहाँ पे. जिस पे आप सिंपली क्लिक करोगे, जैसे मान लीजिए ये डैशबोर्ड लॉग आउट बटन है, मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और लॉग आउट हो जाऊंगा. यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में जाना है और एक लिंक है लॉग आउट. इस पे क्लिक करने के बाद ही आप लॉग आउट होगे. तो ये आपका डेवलप होगा स्लोली लॉजिक की लॉग आउट ये मेरी लिंक है
तो मुझे लिंक टेक्स्ट टाइप का अगर कोई लोकेटर फाइंड करना होगा तो मुझे लिंक टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, तब जाके मैं लॉग आउट को फाइंड करूंगा और फिर उसको कहूंगा सेलेनियम को कि उस पर क्लिक कीजिए, देन इट विल क्लिक ऑन इट टू गेट लॉग आउट। दैट इज द सिंपल रूल। ओके, है ना कि आपको अगर आप कंफ्यूजन ये होंगे कि इतने सारे लोकेटर्स है तो यूज करने का कुछ सीक्वेंस है या कुछ तरीका है। देयर इज नो स्टैंडर्ड सीक्वेंस। ओके, देयर इज नो स्टैंडर्ड सीक्वेंस। आप कोई भी कंफर्टेबल जिस मेथड से हो वहां से ट्राई कीजिए, और नहीं हो तो सेकंड ऑप्शन ट्राई कीजिए कॉन्जिक्यूटिव। ओके, बट ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट स्टार्ट किया लिंक से और वो कभी हो ही नहीं पा रहा है, बिकॉज वो लिंक होगा ही नहीं तो आपको उसका सिग्निफाइड रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट बस पता ये होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ पे है और किस तरीके से मैं फाइंड करता हूँ। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस? ओके, चलो तो हमने सभी ये लोकेटर्स आर्ट्स मान लीजिए देख लिए। If I have given these nodes, you can see at the bottom I have given some instruction for a particular browser. Okay, देखिए अगर मैं ऑटोमेशन या फिर मेरा एप्लीकेशन चेक कर रहा हूँ क्रोम में, तो क्रोम में तो सिंपल ऑप्शन है इंस्पेक्ट वाला, है ना। देयर इज सिंपल ऑप्शन जो हम अभी कर रहे हैं, राइट क्लिक ऑन द एलिमेंट, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, यू विल गेट। और कुछ वर्जन्स में ओ स्पाई नाम का भी एक ऑप्शन था। ओ स्पाई मीन्स ऑब्जेक्ट स्पाई। जैसे कि यहाँ पे इंस्पेक्ट है तो कुछ वर्जन्स में ओ स्पाई का था जो अभी हमको दिखाई नहीं देता है, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव मेंशन दिस नेम। सेकंड, अगर आप फायरफॉक्स एज अ ब्राउजर यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट नाम का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जैसे इंस्पेक्ट नाम था तो उस ब्राउजर ने उसको मॉडिफाई करके बना दिया होगा इंस्पेक्ट एलिमेंट्स। तो वहाँ पे भी प्रोसेस क्या है, राइट क्लिक ऑन एनी एलिमेंट, सिलेक्ट इंस्पेक्ट ऑप्शन, और वहाँ पे और कुछ थर्ड पार्टी टूल है, फायर बग और फायर पाथ, है ना। दैट्स नॉट नीडेड, वी कैन गेस। हमको बस इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम राइट क्लिक करके एक बार फेच कर सकते हैं। उसके लिए और कोई थर्ड पार्टी टूल या एड इन डाउनलोड करने की और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर, वहाँ पे होता है आपका, वहाँ पे आपको इंस्पेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई उसमें हम एलिमेंट लोकेट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे ऑप्शन है आपको डेवलपर्स टूल नाम का। ओके, क्लिक ऑन द टूल एंड सिलेक्ट डेवलपर टूल्स ऑप्शन, उसमें आपको ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट इंस्पेक्शन नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, राइट क्लिक एंड दैट, आपको राइट क्लिक करके या फिर डेवलपर्स टूल ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ से क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट हम जब ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे तो जस्ट फॉर फर्स्ट टाइम मैं आपको ये तीनों ब्राउजर में ये ऑप्शन कहाँ पे होते हैं वो दिखाऊंगा, बट फॉर आवर ऑल ऑटोमेशन मैं ये सभी चीजों को वापस नहीं दिखाऊंगा। ओके, नाउ वी विल जस्ट डू द ऑटोमेशन बाय कंसिडरिंग द क्रोम ब्राउजर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस? Yes or no? Can you please confirm? No, sir. Okay. Then what is your duty? Like your task is, आप अगेन सभी लोकेटर्स को रिवाइज कीजिए। ओके, ट्राई टू मेक योर एक्सेल शीट। अगर आपने अभी तक एक्सेल शीट नहीं बनाई है तो अभी तक आपको जितने भी लोकेटर्स पता चले हैं वो सभी को एक्सेल शीट में बना के रखिए डेटा। दो इट विल टेक सम मोर टाइम, बट आप उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि लोकेटर्स यूज कैसे करते हैं। ओके, बट एटलीस्ट बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है कि आप आईडी, नेम, क्लास, एक्सपाथ, फुल एक्सपाथ एंड पार्शियल एक्सपाथ, ओके, मतलब रिलेटिव एक्सपाथ, इतने की वैल्यू तो एक्सेल शीट में पुट करके रखोगे। बियॉन्ड दैट ऑल्सो यू कैन डू द प्रैक्टिस, इट्स वेरी गुड थिंग, बट अगर नहीं होता है तो इतना तो बेसिक एक्सपेक्टेशन आपसे है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द लोकेटर्स इन सेलेनियम। एक्चुअल सेलेनियम तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट लोकेटर्स आपको पता चल गए। तो जब मैं सेलेनियम के कोड में यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं जब कोड लिख रहा हूँ सेलेनियम का, फाइंड एलिमेंट्स और वेयर इज दैट कोड,
या ये जो कोड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगेन मैं ये पार्शियल लिंक टेक्स्ट क्या है ये नहीं बताऊंगा, है ना। सिंपल, ये मैंने पहले ही कवर कर लिया कि ये लोकेटर्स क्या होता है, बिकॉज जब हम सेलेनियम स्टार्ट करेंगे और तब वन बाय वन देखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो इसलिए अपने पहले क्या कर लिया, लोकेटर्स को कंप्लीट कर लिया। ओके, मतलब कोड में अगर मैं टाइप कर रहा हूँ बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं टाइप कर रहा हूँ बाय CSS सिलेक्टर, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। मैं अगर टाइप कर रहा हूँ बाय लिंक टेक्स्ट, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं कर रहा हूँ बाय टैग नेम, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस लोकेटर्स ऑलरेडी। अब बस मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, आपके कोड में। दैट इज द थिंग। So here we have completed all our 8 types of locators, okay? CSS, tag name, link text, partial link text। और उसके पहले 4 तो हमने complete कर लिए थे, right? ID, name, class and the XPath itself, okay? So make the practice, then only you will have some confidence about locating the element। अब tomorrow भी हमारा सेशन होगा, उस सेशन में मैं इंस्टॉलेशन बताता हूँ सेलेनियम का, ओके। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है। आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन, और हम कोई भी एक सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल करके दिखाएंगे सेलेनियम, ओके। यू कैन जस्ट फॉलो द सेम स्टेप। मैं स्टेप भी दूंगा आपको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, आप वो सेम स्टेप फॉलो कीजिए एंड जस्ट बी रेडी विद द इंस्टॉलेशन। सो टुडे, उसके बाद मतलब टुमारो के बाद, संडे के बाद, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे देयर विल बी नो सेशन। ये मैंने पहले ही बताया था, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। 24 को हमारा क्लास होगा कल, जहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। देन फॉर 25, 26 एंड 27 देयर विल बी नो सेशन, ओके। वी विल स्टार्ट अगेन ऑन फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है? नो सर। No.